अभय जी, सदन में क्या हुआ? आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि नेता है विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं दरअसल वो पूरी तरह से कोरे हैं, उनका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन सदन से लेकर बाहर तक ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसका मुझे समझाइए सर, दिल्ली वालों का इसमें क्या भला छुपा हुआ है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। देखिए जीनत जी, आज मुख्यमंत्री जी विधानसभा में आके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा रहे थे। हाँ। मेरा सिर्फ एक लाइन में कहना है, ये जजमेंट पढ़वाइए ना। अगर एलजी साहब कुछ कर रहे हैं तो आप कोर्ट में जाइए ना, आप जजमेंट विधायकों को क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ। बहुत पते की बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप आके सदन का समय आप खराब कर रहे हैं, एलजी कर रहे हैं। अरे भैया, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 7 महीने से एक मंत्री तिहाड़ जेल में बंद है, मसाज कराते हुए पकड़ा गया। क्यों उसको मंत्री का तनख्वाह मिलना चाहिए जेल के अंदर रहते हुए? क्यों उनको जेल में रहते हुए मंत्री की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए? कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो चले गए, उनके बेल खारिज हो रहे हैं। हम इस पे डिस्कशन चाहते हैं। हम डिस्कशन चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री जी लीकर पॉलिसी लेके आते हैं, नई लीकर पॉलिसी, और उसके कारण 3000 करोड़ का घाटा होता है। दिल्ली सरकार ने खुद माना है। क्यों भाई ये घाटा 3000 करोड़ का क्यों हुआ? इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम उनसे पूछते हैं कि 8 वर्षों में दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कैसे बन गई? हम उनसे पूछते हैं कि 8 सालों में यमुना दुगुना गंदा क्यों हो गया? सवाल यह है कि विधानसभा दिल्ली की जनता के हित के लिए बना हुआ है, ना कि एलजी के पावर्स के लिए। एलजी के पावर के लिए कई बार कई सरकारें कोर्ट गई है और कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। लेकिन आप जजमेंट लेके आ रहे हैं, इंटरप्रिटेशन आके विधानसभा में कर रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन आप कराए ना कोर्ट में। आपने लीकर पॉलिसी सही है, इसके लिए 28 करोड़ रुपया आपने कोर्टों में खर्च कर दिया। ठीक है, इन सभी, चलिए आपने शुरुआती अपनी बात रखी, मैंने आपको नहीं रोका अभय जी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से फाइल रोकने का आरोप लग रहा है बार बार, और अधिकारियों के जरिए पैसे रोकने का आरोप लग रहा है बार बार। हालांकि मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं कि एलजी ने कहा कि मैंने तो अधिकारियों को आदेश नहीं दिए कि आप पैसे रोक दीजिए, तो वो मांग करते हैं कि ठीक है आप उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए। मतलब दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, तमाम अधिकारी सब आपस में एकदम उलझे हुए हैं। और मैं बार बार एक बात कहती हूँ, दिल्ली वाले भगवान भरोसे, यही हो रहा है ना सर? आप एलजी साहब का 3-4 दिन पहले एक नोट आया था। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, 3-4 दिन पहले एक नोट आया था जो अखबार में छपा था। हाँ। एलजी साहब ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि यमुना के सफाई के लिए जो 2400 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए थे वो कहां खर्च हुए, उसका हिसाब किताब बताइए। हाँ। एलजी साहब ने पूछा था कि यमुना के सफाई के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। हमने तो पढ़ा, अखबार में पढ़ा कि एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रदेश को लेकर, दिल्ली राज्य को लेके, उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेके बात हुई थी। केजरीवाल जी एक झूठी कहानी, एक झूठा रामायण जो हर बार वो नौटंकी करते हैं, ये टोटल नौटंकी था। मैं एलजी साहब के ट्विटर पे ही वो नोट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ सर, मुझे वो नोट नहीं मिल रहा है। क्या बेहतर, अच्छा सुनिए, मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ सर। हाँ सर, एक सेकेंड, क्योंकि उपराज्यपाल तो आते नहीं प्रेस में, ना ही वो बाइट देते हैं, अपना एक संवैधानिक पद है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उनकी बात उस मीटिंग में क्या हुआ, हमने उस दिन मुख्यमंत्री को भी सुना, आज भी सुना सदन में, लेकिन उपराज्यपाल की बात कहां आ रही है? तो क्या बेहतर नहीं होता कि वो ट्वीट करते उस मीटिंग को लेकर, उस नोट को? एलजी हाउस से एक प्रेस नोट आई थी जो मैंने खुद पढ़ा था अखबार में, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब देखिए, ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो अपने पेज, अपने ट्विटर वॉल पे ट्वीट ना करके किसी अखबार में, अब इतने अखबार आते हैं, 5 तो मेरे ही घर में आते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं देख पाई, ये बड़ी हैरानी की बात। हाँ, नोट आया था, मैंने अखबार में पढ़ा था जी। ठीक है, नहीं आपने पढ़ा होगा, मैं हाँ ठीक है,
हाँ, इस पर जरा जवाब दीजिए। तो मेरा सिर्फ एक लाइन जीनत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पूछे। क्या दिल्ली विधानसभा तय करेगी कि एलजी के पास क्या पावर है, नहीं है? एलजी को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में क्या पेंशन बंद है, बुजुर्गों का पेंशन नहीं लग रहा, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। खराब है, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। हाँ, भारद्वाज जी चर्चा से भाग रहे हैं क्या? भारद्वाज जी, इतना सदन में हंगामा दिखा के जानबूझ के किसको हंगामा ज्यादा प्यारा है? जनता के मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही है, तो किसको ज्यादा फायदा है इस पर? मुझे बताइए जरा। भारद्वाज जी जवाब दीजिए जल्दी से। ये तो मांग कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, आप भी कहते हैं चर्चा होनी चाहिए, पर चर्चा हो नहीं रही है, तो कौन नहीं होने दे रहा है? जी, विधानसभा का सेशन चर्चा के लिए बुलाया जाता है। विधानसभा का 3 दिन का सेशन चर्चा के लिए बुलाया गया था कि दिल्ली के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं जाती। कल भी इन विधायकों ने विधानसभा में हंगामा करा, आज भी डाकू बन के आ गए, काले कपड़े काली पगड़ी पहन के डाकुओं के वेशभूषा में आ गए। अरे अच्छा, डाकू, ये क्या बात हुई सर? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या डाकू, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? आपका विरोध करेंगे जब आप हमें बोलने नहीं दोगे, मार्शल आउट कराओगे। अरे आपका एक मंत्री 7 महीने से जेल में बंद है, आप उसको फ्री में तनख्वाह दे रहे हो। ये दिल्ली सरकार का पैसा नहीं लूटा जा रहा है। निश्चित रूप से हम अपने पहनावे से आपका विरोध करेंगे। इस तरीके से आ रहे हो विधानसभा में, इस तरीके से आके, ये कौन सा विरोध का तरीका है? नहीं, एक सेकंड। नहीं तो क्या काले कपड़े प्रतिबंधित कर दिए जाएं क्या भारद्वाज जी? गला घोटते आप देखो तो सही, आपने देखी नहीं, मैंने सब देखा, आप मेरे देखने की चिंता मत कीजिए। मैं क्या कह रही हूँ, काले कपड़े प्रतिबंधित कर दिए जाएं। अरे अब विधानसभा की मर्यादा है, विधानसभा दिल्ली के लोगों ने 70 लोगों को चुन के भेजा, उसकी विधानसभा की अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा है। आप ऐसे थोड़े कि विधानसभा की मर्यादा और गरिमा को तार-तार कर दोगे और हम देखते रहेंगे। हमारे सामने आप लोकतंत्र का रोज गला घोटोगे, रोज संविधान का अपमान करोगे, रोज दिल्ली के धर्मेंद्र की 3 साल में एक भी शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन अध्यक्ष ने नहीं अलाउ किया। क्या विपक्ष को पावर नहीं है? क्या विपक्ष को अधिकार नहीं है अपनी बात उठाने का? 3 साल में एक बार भी मौका नहीं दिया है अध्यक्ष ने। आप रिकॉर्ड खोल के देख लें। ठीक है, विपक्ष के मुद्दों पे चर्चा होगी। काली झंडी दिखाओगे, आते ही हाय हाय करोगे, आते ही मुर्दाबाद करोगे, ये कोई सदन की परंपरा होती है? ये कोई सदन की मर्यादा है? भारद्वाज जी, फिर आप सदन की कार्रवाई नहीं देखते हो। आप 11 बजे से 12 बजे तक सदन ठीक चला है। जब हमने कहा है कि हमारे मुद्दों पे चर्चा कराइए तो मार्शल आउट किया गया है। आपके क्या मुद्दे थे, क्या मुद्दे रखे थे आपने? क्योंकि जिन मुद्दों की आप डिप्टी सीएम का जिक्र करें या फिर आप सत्येंद्र जैन जी का जिक्र करें, उस पर तो पिछले 6-7 महीनों से चर्चा हो रही है। 3 दिन का सदन, इतना छोटा सदन, आप लोग तो कह रहे थे कि 10 दिन का होना चाहिए कम से कम, हमारे हर विधायक की बात रखी जानी चाहिए। तो क्या किस विधानसभा के मुद्दे लेकर आए थे, जरा बताइए तो। हमने नियम 54 और 55 के तहत हमने अपना मुद्दा मूव किया था। हम चाहते थे कि 7 महीने से कोई मंत्री जेल में है, उस पर मुख्यमंत्री जी जवाब दें। क्यों वो मंत्री तनख्वाह ले रहा है फ्री में? क्यों वो मंत्री सारी सुविधाएं मंत्री का ले रहा है? आपने देखा है ना मंत्री रहने का क्या परिणाम होता है, कि सारे जेल के अधिकारी उनके सेवा में लगे हुए थे।